हमारा पैसा कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। किसके नाम पे आपने ये अब्दुल्ला सालिम के जरिए। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, हम तुम्हारे यहाँ वादा कर चुके हैं, हम वहाँ पर आएंगे। किसको हराना है? ओवैसी को हमको हराना है। ये बात किसने कही? ये अब्दुल्ला सालिम ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है नाजरीन आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएस ऑफिशियल में। सामईन, इस वक्त में कस्बा धौरारा के गांव लालजीपुरा में मौजूद हूं। यहां पर आज 6 नवंबर को एक बहुत बड़ा आज़िमुश्शान इजलास आम होने वाला था, जिसमें जो है हिंदुस्तान के एक मायनाज शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आने वाले थे, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, कमेटी वाले हैं, जिन लोगों ने जलसे को सजाया और रचाया, वो लोग जमा हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोबिन। क्यों नहीं आ रहे हैं? अब पता नहीं भैया काहे नहीं आ रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा, चाचा आपका क्या नाम? अब्दुल वली खां। मौलाना क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं भाई, का उनकी मर्जी जवाब दे दी ना आखिरी। अच्छा, कितने का चंदा हुआ है यहाँ? चंदा लगभग 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख का इंतजाम आप लोग किए हैं? जी। फिर वो नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमें टाइम नहीं, उनको इलेक्शन प्यारा है। समझ लीजिए, इनको इलेक्शन प्यारा है और दीन की बात उनको नहीं प्यारी, ना दीन से उनको मतलब रहा। अच्छा, ठीक है। इलेक्शन तो वो लड़ भी नहीं रहे, लेकिन उनको दिलचस्पी तो इलेक्शन से है जी। हाँ? अगर मुशायरे इनका जलसा से अगर दिलचस्पी होती तो यहाँ पर तशरीफ लाते जी। आप बताइए, आपने जलसे में कितनी जो है मेहनत की, कितना पैसा इकट्ठा किया, जरा तफसील से बताइए। बोलिए। हाँ बोलिए। हमारा पैसा कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। किसके नाम पे आपने? ये अब्दुल्ला सालिम के जरिए। उनके नाम पे वसूल किया है। अच्छा, उन्होंने इतना पक्का वादा किया। हमने ये बात भी की कि अगर आपका इलेक्शन से है ताल्लुक तो हमें जवाब दीजिए। आप ये बात कब कही थी? हमें 1-2 महीना पहले। अच्छा, जब तारीख ली थी 2 महीना पहले बात कह दी थी, अगर इलेक्शन की वजह से आप ना आ पाए तो अभी बता दीजिए, हमें जवाब दीजिए। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, हम तुम्हारे यहाँ वादा कर चुके हैं, हम वहाँ पर आएंगे। उसके जरिए हमने जो है इतना बड़ा प्रोग्राम किया, कम से कम 1.5 लाख रुपए का है। देखिए, इतनी टेंट लगी है, इतना हमने इंतजाम किया, एक आदमी से पैसा वसूला। उसके बाद में ये धोखा दिया। आज अगर जो हमें धोखा दिया है तो कल ये देश को भी धोखा देगा। जिसको हमारी रिक्वेस्ट ये है कि मोदी जी से कि इसको साले को जेल में डालिए, और जब तक ये जिंदा रहे तब तक जेल से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। कि कोई भी कहे ये जो मुस्लिम का नहीं तो ये किसी का नहीं, न ये देश का होगा न किसी इंसान का होगा। नहीं तो इन्होंने अब क्या बताया कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ? ये सिर्फ कहने लगा कि हमारा 5-6 साल की मेहनत जो है इलेक्शन की, ये हमारी जाया हो जाएगी। तो इलेक्शन तो लड़ भी नहीं रहे, उनको टिकट इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे, फिर भी उसके बाद वो निर्दलीय प्रयास कर रहा है लड़ने की। निर्दलीय से जो है उन्होंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन वो भी मनसूख कर देगा। तो हमसे तो यही बोला, इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं उन्होंने, जो कि आज असेंबली से एमआईएम पार्टी की जानिब से टिकट लेना चाहा था, लेकिन एमआईएम पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। तब उन्होंने निर्दलीय यानी आजाद पार्टी से जो है नॉमिनेशन किया था, लेकिन वो भी रद्द कर दिया गया था। तो खुलासा यही है कि वो जो है कहा कि हमें कहीं से लड़ नहीं रहे हैं। किसको हराना है? ओवैसी को हमको हराना है। ये बात किसने कही? ये अब्दुल्ला सालिम ने। अब्दुल्ला सालिम ने ये बात कही कि मुझे ओवैसी की पार्टी यानी एमआईएम को बिहार में हराना है। फिलहाल तो वो जब सिर्फ मकसद हमारा यही है कि हराना है। वो जब किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है तो फिर वो कैसे हराएंगे? अब ये तो वही जान सकता है कि क्या कर सकता है वो जी। तो उन्होंने ये बात कब बताई कि हम नहीं आ पाएंगे? ये हमें कल 12:30 बजे। अच्छा, आपने कुछ पैसे वैसे दिए थे कि नहीं? हमने पैसे भी डाल दिए थे 1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले कितने दिए थे? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए 1.5 महीना पहले दे दिए थे। वो पैसे वापिस हुए कि नहीं? वापिस नहीं हुए। आज वापस। अच्छा, आज पैसे आज वापिस किए, लगभग 1 घंटा हुआ। अच्छा, आज एक जो है घंटे पहले उन्होंने ये पैसे वापस कर दिए। तो आप बताइए, आप यहाँ पढ़ाते हैं, इमाम साहब हैं जो है लालजीपुरा के, आपने तारीख ली थी? जी। क्या बात हुई थी आपसे? हमारी बात ये हुई थी कि मौलाना साहब की जब हम तारीख लेते रहे थे, मौलाना साहब ने बोला कि हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, आपकी तारीख हमने नोट कर ली है और आप पैसे डाल दीजिए। तो हमने 5,000 रुपये डाले। फिर हमको सोमवार को बात हुई 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि 5,000 और डाल दीजिए, हम आ रहे हैं। तो 5,000 हमने कहा सफ़र से पहले आपको डाल देंगे, लखनऊ जब आप पहुंचेंगे उससे पहले आप तक पैसे आ जाएंगे। अच्छा। कल 12:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं कि हम नहीं आ पा रहे हैं। फिर हमने बात। अच्छा, लेकिन जब आप तारीख ले रहे थे उस वक्त मौलाना कह रहे थे कि इलेक्शन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और अब कह रहे हैं मुझे एमआईएम पार्टी को हराना है। मेरी मेहनत कितने सालों की बता रहे हैं? 6-7 साल। 6-7 साल की मेहनत। जब तारीख दे रहे थे उस वक्त बता रहे थे कि मेरी कोई जो है इलेक्शन से कोई मेरा लेना देना नहीं, लेकिन अब बता रहे हैं
कि 6 सालों की मेहनत है, जिसकी वजह से मैं MIM पार्टी को और खुद हराना चाहूंगा। खुद ये आलिम होकर के जाहिल को बेवकूफ बना रहा है, आलिम को कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है जी। क्योंकि आलिम होते हुए अपना खुद कहता है कि दुनिया छोड़ो आखिरत बनाओ, और अपना क्या कर रहा है, दुनिया बना रहा है, आखिरत छोड़ रहा है। जब आलिम नहीं सुधरेगा तो जाहिल कहाँ से सुधरेगा। ये बिगाड़ जितना है ये अब्दुल्ला सालिम ने सिर्फ बनाया है। अच्छा, अब आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ताल्लुक? आवाम को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसके ऊपर किसी इंसान को भरोसा मत करना। आइंदा प्रोग्रामों में लोग इनको और ना तो इसको कभी बुलाने की तो कोशिश है, कभी इससे साले से बात मत करिए। अच्छा, इसको मतलब मौलाना अब्दुल्ला सालिम को ऐसे कोई भी प्रोग्राम में ना बुलाए। बुलाए। और कल 5 नवंबर को मेरे ख्याल से सीतापुर में भी इनका प्रोग्राम था, वहाँ भी नहीं आए। ये भी वहाँ भी वहाँ भी धोखा दिए, वहाँ भी नहीं आए। हर जगह धोखा दे रहा है। जो भी यहाँ पर धोखा दे रहा है तो ये देश को कितना बड़ा धोखा देता होगा। उनके नाम से जो है बहुत बड़ा चंदा हुआ और बहुत सारे इंतजामात हुए, लोगों ने मेहनत की, गांव के जो है कमेटी ने, आवाम ने मेहनत की। परेशान किए, जो जिम्मेदार उनको परेशान कर रहे हैं कि आप उनके नाम पर पैसे लिए। अब आदमी अपना गाँव वाले क्या कह रहे हैं? गाँव वाले कह रहे हैं उनके नाम पर वसूली हुई है, पैसे वापस करिए। आप सामान ले आए तो पैसे करीब 50-40 रुपए पे टेंट से मैंने आया है, वो उनको भी डांट पड़ जाएगा। दिखाइए, ये सारा पिंडाल है, ये सारे इंतजामात हैं। उधर रोड पे भी पोस्टर वगैरह, होल्डिंग और गेट वगैरह लगा हुआ है। बाकी अभी इंतजाम हो ही रहा है। इंतजाम काफ़ी बड़ा है क्योंकि उनकी आमद पे हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में, बल्कि ये कह लीजिए लखीमपुर में काफ़ी तादाद में लोग जमा होते थे। इस वजह से इंतजाम बहुत लंबा चौड़ा किया गया है, लेकिन वो अब नहीं आ रहे हैं तो लोग पैसे मांग रहे हैं। अब इस समय में जो बहुत हल्का फुल्का जो है वलमा जो मंगाया जा रहा है, तो अभी वो समझ रहा इमरजेंसी है तो पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। बाकी जिनसे चंदा लिए थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पैसे वापस करिए, तो उनको लाइए। वो कह रहे हैं उसको आ जाए, उसको हम भेड़िया बना करके इतनी पिटाई करेंगे जो वो सारी जिंदगी याद करेगा। और मैं मुसलमान भाइयों से दरखास्त करता हूँ कि इस इंसान पे कभी कोई भरोसा मत करना, कभी इसको अपने इलाके में इनवाइट मत करना जी। ये मेरी तमन्ना है। नाजरीन, एक मैसेज और आपको देना है। 6 नवंबर वाला ये प्रोग्राम लालजीपुरवा का है, तो वो होगा जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सालिम आ रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जगह पे हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कहाँ के हैं? जरवल के हैं। ये उनकी जगह पे तशरीफ ला रहे हैं। बाकी एक शायर जो बहरेज के हैं, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला। ये 2 लोग आ रहे हैं। बाकी पोस्टर में जितने नाम दिए गए थे वो सारे के सारे हजरात आ रहे हैं और इंशाल्लाह प्रोग्राम भी होगा। क्यों मौलाना, बताइए जरा। जी जरूर। मौलाना अब्दुल्ला की जगह कौन आ रहे हैं? मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब जरवली। अच्छा, और बहरेज से? बहरेज से अब्दुल्ला बहरेची, छोटा बच्चा है शायर। अच्छा, वो तशरीफ जी। तो प्रोग्राम होगा और जहाँ तक ये खबर पहुँची है, पोस्टर पहुँचा है कि प्रोग्राम हो रहा है, तो आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाइए। सिर्फ मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी नहीं आ रहे हैं जो, तो उनकी जगह पर मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब जरवली भी आ रहे हैं। जी, आप भी बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको इत्तला दी गई थी कि 6 नवंबर बरोज़ जुमेरात लालजीपुरवा में जलसा इस्लाह मुआशरा और नातिया मुशायरा का इनेकाद किया गया था। उसमें अब्दुल्ला सालिम की तारीख ली गई थी। किसी वजह से उन्होंने तारीख अपनी कैंसिल कर दी। वो तो आपने सुन ही लिया आगे जी। अब उसकी जगह पर मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी जरवल से तशरीफ़ ला रहे हैं। बाकी जो हजरात आ रहे थे सब लोग तशरीफ़ लाएंगे, लिहाजा आप हजरात भी तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार होगा। तो ठीक है नाजरीन, मेरे ख्याल से आपने मुकम्मल वीडियो देखी होगी। अगर मुकम्मल वीडियो देखी है तो उसको दबाकर शेयर करें और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। बाकी आवाम को भी दिखाएं और जो लोग जलसे जुलूस करते रहते हैं, कमेटी वाले हैं, उनसे इन लोगों की दरख्वास्त है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को कभी अपने प्रोग्राम में इन्वाइट ना करें, उनको मत बुलाइए क्योंकि ये भरोसे के काबिल आदमी नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।